गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री विजयपुरम कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। अभी जो है पिछली बार 2023 में 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड का नाम 21 द्वीपों का नाम बदल करके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का फैसला किया था सरकार ने। 2018 में यहाँ पर 3 नाम बदले गए थे। एक तो हैवलाक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया गया था, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया था और राष्ट्र द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अभी यहाँ पर जो है एक पीपीटी और है कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अशोक हाल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धारूढ़ा के नाम पर कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने मृत्तिका दलदल की खोज की है? तो मृत्तिका दलदल वन की खोज किया है महाराष्ट्र के शोधकर्ताओं ने, जो कि डोडामर्ग के शोधकर्ताओं का एक समूह जो है इसकी खोज किया है। यह एक प्रकार का जो है दलदली ज़मीन में पाया जाने वाला वन है। इसके बारे में इस पीपीटी में सारी जानकारी दी गई है। मिरिस्टिका मैग्निफिका ये मेरिस्टिकेसी परिवार का एक पौधा है, जो कि यह गोंडवाना लैंड के समय से, गोंडवाना जब महाद्वीप हुआ करता था उसके समय से चली आने वाली ये प्रजाति है। ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगला जवाब देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जवाब हो जाएगा केरल। केरल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से वित्त पोषित यह कार्यक्रम शुरू किया है। ग्राफीन एक प्रकार का जो है ऐसा पदार्थ है जिसे ग्रेफाइट से निकाला जाता है और यह शुद्ध कार्बन से बना होता है। यह बहुत ही मजबूती और लचीलापन, हल्कापन और उच्च प्रतिरोधकता वाला जो है पदार्थ होता है। इसका मुख्य रूप से जो है उपयोग किया जाता है सोलर पैनलों में, जिसका काम होता है ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर ओणम फेस्टिवल मनाया गया अभी जल्दी में। मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी केरल में स्थित है। ये आपका जो है इंडिया फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये बन करके तैयार हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया है जोधपुर में। ठीक है। 12 से 14 सितंबर तक ये चलने वाला कार्यक्रम था और इसमें जो है मुख्य रूप से भारतीय जो वायुसेना है इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो एक प्रकार के ये तरंग शक्ति जो अभ्यास होता है उसके साथ ये मेल खाता है। ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पैरा ओलंपिक को चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकॉन घोषित किया गया है? तो यहाँ पर राकेश कुमार और शीतल देवी, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से चुनावी आइकॉन के रूप में घोषित किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। शीतल देवी जो है एक निशानेबाज हैं और पैरा तीरंदाज कह सकते हो। ये इनके दोनों हाथ नहीं है, अपने पैरों से निशाना लगाती है। 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और पैरा ओलंपिक कमेटी ने इनको बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया था। बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक यह जो है वर्णित किया गया है भाग 15 में। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के सुकुमार सेन। वर्तमान में राजीव कुमार हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया चुनाव आयोग का, तो राजकुमार राव
और राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में राष्ट्रीय यूथ आइकॉन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना। तो राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर है और यूथ आइकॉन पूछा जाएगा तो आयुष्मान खुराना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से था? तो ये भैया CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सवादी विचारधारा की पार्टी है, और इसके जो है ये राष्ट्रीय महासचिव थे। 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, सीताराम येचुरी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोन बॉय बेचने का घोषणा किया। यह बताइए किस देश को बेचेगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोन बॉय बेचने की घोषणा की है। मतलब भारत सरकार को किस देश ने बेचने की घोषणा की है? तो इसका जवाब हो जाएगा USA। यह प्रकार की जो है सबमरीन है यानी पनडुब्बी है, इसको जो है भारत सरकार को बेचा जाएगा USA के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगर इसके बारे में बात किया जाए तो अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोन बॉय बेचने का फैसला किया है। भारत को 4.8 अरब में एंटी सबमरीन वारफेयर सोन बॉय बेचेगा अमेरिका। ठीक है, तो ये प्रकार से सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसको परचेज किया जा रहा है अमेरिका से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया 13 सितंबर को। ठीक है, दक्षिण सहयोग दिवस 13 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है ए बेटर टुमारो थ्रो साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, ए बेटर टुमारो थ्रो साउथ कोऑपरेशन। आप लोग कापी कलम लेकर के बैठा करिए और इसको जो है आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नहीं तो ये रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, और अगर वीडियो को पसंद आ रहा हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। यह हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 को जो है यह भारत के संविधान सभा के द्वारा इसको राजभाषा के रूप में अपनाया गया था हिंदी को। इसीलिए 1953 से प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। हमारे संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी का उल्लेख किया गया है और हिंदी भाषा जो है एक हमारी राजभाषा है। राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अपने मित्रों के पास थोड़ा सपोर्ट करिए। हम बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और धन्यवाद।